हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे, मुआहिदा होने तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं क्या होना है। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान में सही लोगों के साथ राबते में हैं। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। ईरान को एक और अच्छी डील दे रहे हैं, ना माना तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। उसके साथ ट्रंप ने धमकी भी दी कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है। ईरान के अंदर बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बाइस शदीद अवामी गम व गुस्सा है। जहलम में अदबी फोरम के जरिए तमाम जश्न यास्मीन सहर की शानदार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल जहलम में मारूफ शायरा मोहतरमा यास्मीन सहर के एजाज में एक पुरवकार और यादगार अदबी तकरीब जश्न यास्मीन सहर मुनाकिद हुई। ये तकरीब जहलम अदबी फोरम की इस खूबसूरत रिवायत का तसलसल थी, जिसका मकसद उन शोरा की अदबी खदमात का एतराफ़ करना है जिन्होंने उर्दू अदब की तरवीज और फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया। इस तकरीब में जहलम के खुश ज़ौक़ सामाईन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें नुमाया नाम डॉक्टर असमत जावेद, डॉक्टर असद मिर्जा, डॉक्टर शहजाना, समाजी शख्सियत आपा रशीदा, सुंदस अली, DSP जहलम सिटी मलिक मोहम्मद अकरम और लातादाद समाजी शख्सियात शामिल हैं। तकरीब की सदारत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता मुमताज शायर, नकाद और मुनफरिद लबो लहजे के हामिल अदीब जनाब अख्तर उस्मान ने की, जबकि मोहतरमा यास्मीन सहर तकरीब की एजाजी मेहमान थी। मेहमानाने एजाज में मारूफ शोरा जनाब अफजल गोहर, सैयद अंसर और इमरान आमी शामिल थे। मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल जहलम अदबी फोरम के सदर इकबाल कमर और सेक्रेटरी जनरल जनाब अमजद मीर और दीगर ओहदेदारान ने गुलदस्ते पेश करके किया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जहलम अदबी फोरम के सेक्रेटरी जनरल अमजद मीर, सैयद अंसर, इमरान आमी और सदर महफिल अख्तर उस्मान ने मोहतरमा यास्मीन सहर की शख्सियत, फ़न और अदबी खदमात पर मुदल्लिल और खूबसूरत मज़ामीन और तासुरात पेश किए। मुक़र्रिरीन ने यास्मीन सहर की शायरी को मोहब्बत, एहसास, तहजीब और फ़िक्री लताफ़त का हसीन इम्तज़ाज करार दिया। ये टिक टाक की दुनिया ने हमारी नई नस्ल को इन किताबों से, इन अदीबों से, लिखने लिखाने से बहुत दूर कर दिया। मैं मीर साहब का, अमजद मीर साहब का और बाकी साथियों का, आज यहाँ की मेहमान खुसूसी यास्मीन साहिबा, अख्तर उस्मान साहिबा, इनको आज सुनने के बाद मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले बतौर उर्दू अदब का तालिब इल्म मैं समझता था कि हमारे पास 18वीं के सदी के 17वीं सदी के शुआरा हैं, मीर तकी मीर, गालिब, उसके बाद 19वीं सदी में आमद नदीम कासमी और आमद फराज, फिर 20वीं सदी शुरू होती है तो परवीन शाकर साहिबा, और उनके बाद जो शायरी का जो दिल में उतर जाने वाली शायरी, जो इंसान को दोबारा याद ना करनी पड़े, शेर सुने और बंदे के दिल में वो उतर जाए, वो आज जेलम की इस धरती पर मुझे वो रंग नजर आया है। नूर वेलफेयर सोसाइटी जहलम की जानिब से आमद ईद उल अज़हा के मौके पर मोहतरमा सानिया साफ़ी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जहलम ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिज़र हयात खान के हमरा स्पेशल पर्सनस में फूड हैम्पर्स तकसीम किए। इस मौके पर नूर वेलफेयर सोसाइटी जहलम के जनरल सेक्रेटरी फरहत कमाल ज़िया भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहलम मोहतरमा सानिया साफ़ी ने इस मौके पर कहा कि ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है और खुसूसी अफराद की मावनत और उनकी खुशियों में शरीक होना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने नूर वेलफेयर सोसाइटी की फलाही खदमात को सराहते हुए कहा, ऐसे इक़दाम मुआशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिज़र हयात खान ने कहा कि मुआशरे के महरूम और खुसूसी अफराद की खिदमत एक अजीम समाजी जिम्मेदारी है और सरकारी इदारों के साथ फलाही तंजीमों का ताउन काबिल तहसीन है। इस मौके पर फरहत कमाल ज़िया ने कहा कि नूर वेलफेयर सोसाइटी हमेशा दुखी इंसानियत, खुसूसी अफराद और मुस्तहिक़ खानदानों की खिदमत के लिए कोशां रही। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों में ज़रूरतमंद अफराद को शामिल करना ही असल समाजी खिदमत है। सालाना उर्स मुबारक सैयद मीरा अली हैदर बादशाह तालियावाला की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर जुल्फी भट्ट हाल मुक़ीम UK और वाइस चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी जहलम, राजा कामरान हयात, साबिक काउंसलर खान ताहिर खान और रहमान शाह की निगरानी में 20 मई को रावलपिंडी डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के दरमियान कबड्डी का मुकाबला करवाया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी बाबाए सकाफत चौधरी तनवीर आसी और चौधरी असद गोंदल ने पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम की खिलाड़ियों को नकद इनामात और ट्रॉफियां दी। तफसीलात बता रहे हैं जहलम
فلم سے ہماری کنٹری ہیڈ مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت ڈالیاں والا میں کبڈی گراؤنڈ میں مہمانان خصوصی چودھری اسد گوندل اور چودھری تنویر آسی کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں آج موجود ہوں ٹالیاں والا جیلوں میں، تو یہاں حضرت میرا حیدر بادشاہ صاحب کا یہ سالانہ عرس منعقد کیا گیا، تو عرس پہ یہاں پہ سالانہ کبڈی کا میچ کروایا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ آج اہم شخصیات موجود ہیں، اسد گوندل صاحب موجود ہے، جو یو کے سے ہر بار آتے ہیں اس میچ کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج چودھری آسی تنویر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جو 52 سالوں سے کبڈی کا میچ پنڈوڑی میں کروا رہے ہیں، اور ان کو بابا ثقافت کا خطاب بھی ملا ہے۔ تو آج کے چیف آرگنائزر زلفی بٹ صاحب یو کے میں بیٹھے ہیں، تو ان کے یہ تعاون سے میچ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے ساتھ عبد الرحمن شاہ جو یہاں کے چیف آرگنائزر ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ میچ کرواتے ہیں ہر سال۔ تو آئیے پہلے اسد گوندل صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ آپ یو کے سے آئے ہیں اور کیا کہیں گے آج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سید رحمان شاہ صاحب اور زلفی بٹ صاحب، یہ ان کی کاوش ہوتی ہے کہ ہر سال ہم نئے پلے کو پروموٹ کریں اور اس کھیل کو پروموٹ کریں، گراؤنڈز کو آباد کریں، اور جب گراؤنڈ آباد کریں گے آپ تو آپ کے ہاسپٹل جو ہیں خود ویران ہو جائیں گے، نئے لڑکوں کو شوق پیدا ہو، اس گیم کی طرف، سپورٹس کی طرف راغب ہوں۔ یہاں پہ ہر سال یہ نئے پلیئر آتے ہیں، کبڈی کے پلیئر جو شوق رکھتے ہیں، جو تو ان کے والے سے کیا ان کی حوصلہ افزائی آپ کریں گے؟ ہم جو ہمارا جو گروپ ہے، زلفی بٹ ہو گیا، بابا ہو گئے ہیں، شاہ صاحب ہو گئے ہیں، ہم ہر طرح کا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہر طرح کی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے اسد گوندل صاحب جو ہر سال یو کے سے آتے ہیں یہ میچ کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ ابھی میرے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہے جسے پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے، بابا ثقافت بھی ان کا کہا گیا ہے، چودھری تنویر آسی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ ٹالیاں والا میں آ کے ایک یہ جو پلیئر آج کبڈی کھیل رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹالیاں والا میں آئے ان سے جانتے ہیں کہ نئے پلیئر اور پرانے پلیئروں میں کیا انہوں نے فرق دیکھا اور کیا کہیں گے آج کی نئی نسل کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے تو 52 سال ہو گئے ہیں اس ثقافت کو ٹائم دیتے ہوئے، یہ بالخصوص کبڈی کو، اور آج جو یہ ایونٹ صاحب کے سامنے ہے، یہ رحمان شاہ صاحب اور ہمارے بھائی زلفی بٹ صاحب جو ہمیشہ اس عرصہ کے حوالے سے یہ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، اور آج بالخصوص جو کھلاڑی آپ کے سامنے آئیں گے، جو وزیر آباد ڈسکا سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیم ہے، اور ایک ٹیم جو ہے وہ منڈی باولدین کے اور ہمارے راجہ حبیب ہیں جو ٹیم کپتانی کریں گے راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس افراتفری کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں ایسے ایونٹس کرانا بہت مشکل ہے۔ یہ رحمان شاہ صاحب کی اور زلفی بٹ صاحب کی ہمت ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کھیلوں کا شوق جو ہے، میں ایک شعر پہ وقف کرتا ہوں کہ کھیل کوئی بھی کرے، کھیلاں دا شوق ہے شوق بہتر، بریاں صحبتاں سے کھیل بچاؤندی ہے، صحت مند معاشرہ ہے قائم کردی، منشیات سے دور نسامدی ہے، بھائی چارے دی پیدا فضا کر کے تعارف دور دراز کر آمدی ہے، فائدہ کھیل دا اور تنویر سن لو، یار یاراں نو وچھڑے ملامدی ہے۔ انہاں کھیلاں نال ایک کچھ جی، تے اللہ تعالیٰ انہاں کی بھی آباد رکھے، انہاں کی صحت مند نوجوانوں کی بھی آباد رکھے، تے ملک اور قوم کا نام روشن کر۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج اس گراؤنڈ میں اہم شخصیات موجود ہیں، اسد گوندل صاحب موجود ہیں، تنویر آسی صاحب موجود ہیں، ان کے علاوہ جو ٹیمیں آئی ہیں وہ بھی ایک تاریخی میچ آج یہاں پہ وہ کھیلنے جا رہی ہیں جسے پوری دنیا دیکھے گی۔ جی ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر سائمہ انور دھمیال کی ذاتی دلچسپی اور خصوصی کاوشوں سے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین دینا میں 2017 سے التوا کا شکار بی اے کی ڈگریوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا، جس پر طلباء، والدین اور کالج انتظامیہ نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے 2017 کے بعد بی اے کی ڈگریاں کالج نہ پہنچنے کے باعث طالبات میں مایوسی پائی جاتی تھی۔
की। इसी दौरान डॉक्टर साइमा अनवर धमियाल ने कॉलेज का दौरा किया, जहाँ प्रिंसिपल सुमैया कोसर ने उन्हें तालिबात को दरपेश इस अहम मसले से आगाह किया। डॉक्टर साइमा अनवर धमियाल ने फौरी तौर पर मामले में साथी दिलचस्पी लेते हुए मुतालिका हुकाम से राबते किए, जिसके नतीजे में डिग्रियों का देरीना मसला हल हो गया। इस मौके पर प्रिंसिपल सुमैया कोसर, वाइस प्रिंसिपल तैयबा, सरफराज, तालिबात और वालिदैन ने डॉक्टर साइमा अनवर धमियाल की खदमात को सराहते हुए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन दीना में 2017 से 2026 तक जिन बच्चियों ने यहाँ से बीए किया और बाद अज़ां एडीपी के भी जो बच्चे थे, सबसे बड़ा मसला ये था हमें कि हमारी डिग्रीज़ कॉलेज में नहीं पहुँच रही थी। इसी दौरान मैडम साइमा धमियाल साहिबा डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज तशरीफ़ लाईं। उनसे जब हमने ये मसला डिस्कस किया, एक हफ़्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से इस मसले को हल किया, बल्कि हमें यहाँ पर बाकायदा डिग्रीज़ रिसीव हो गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाजवाल दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रज़ा की ज़ेर सदारत रंगारंग तकरीब का इनकाद दफ्तर ज़िला काउंसिल में किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सनिया साफ़ी, असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अशरफ, डीपीओ जहलम शफीक अहमद चौधरी, सीओ ज़िला काउंसिल ज़ियाउल्लाह रांझा समेत दीगर अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आगाज़ में पाक चीन दोस्ती की तारीखी अहमियत को उजागर किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और गहरे हुए। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी परचम निहायत बावकार अंदाज में लहराए गए। पैरा फोर्स और सिविल डिफेंस ने सलामी पेश की, जबकि शुरका ने खड़े होकर कौमी तरानों को सुना, जिससे माहौल हुब्बुल वतनी और बैनुल अक़वामी दोस्ती के जज्बे से भर गया। पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल मरी में परचम कुशाई तकरीब और रैली का इनकाद डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िले अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू 122 और 17 पंजाब हुकाम की तकरीब में शिरकत। पाक चीन दोस्ती रैली में शहरियों, सयाहों, तलबात की भरपूर शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान और चीन के परचम उठाकर दोस्ती के रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया। शहर की फिजा पाकिस्तान और चीन के नारों से गूंज उठी। शुरका का जोशो खरोश। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ इदारों की मुश्तरका शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।